बहुत बड़ी बात। इस बार जब मैं दुमका जिला गया था सत्संग करने के लिए, एक नवयुवक मेरे से पूछ दिया, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा तुम्हारा सिर क्यों दुख रहा है? किस लिए आए हो? कई एक बार जब पूछा तब नहीं रहा गया, तब मैंने कहा फैक्ट्री लगाने के लिए आया हूँ। महात्मा होकर फैक्ट्री लगाते हो? मैंने कहा पैसे हैं महात्मा के पास तो फैक्ट्री कौन लगाएंगे? कितने दिनों के लिए फैक्ट्री लगाओगे? वहाँ 2 दिनों का कार्यक्रम था। मैंने कहा 2 दिनों के लिए फैक्ट्री लगाऊंगा। महाराज इस फैक्ट्री में बनाओगे क्या? मैंने कहा शहर के सारे जानवरों को मनुष्य बनाऊंगा। जितने जानवर होंगे यहाँ सबको मनुष्य बनाऊंगा। महाराज जानवर को मनुष्य बनाने वाला इंजीनियर कहाँ से बुलाओगे? मैंने कहा महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट से। इंजीनियर का नाम तो सुना दो। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परमाराध संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज। जानवर को मनुष्य बनाने वाले इंजीनियर संत होते हैं। फिर तो महाराज दुमका जिले से सब भैंस गाय बकरे बकरी को जमा कर देता हूँ। मैंने कहा भैंस आधा जानवर है, गधा आधा जानवर है, सियार आधा जानवर है, सुअर आधा जानवर है। जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं आई वह पूरा जानवर है। ऐसे जानवर को यहाँ मनुष्य बनाए जाएंगे। अरे महाराज ऐसे को मनुष्य बना दोगे? हाँ मनुष्य बना करके भेजूंगा। 2 दिनों के लिए इस फैक्ट्री में आ जाओ। गेट पर से पास ले लो परिचय पत्र और इस फैक्ट्री में आ जाओ। यहाँ तो 4 दिनों के लिए, 2 दिनों में जब बनाया जाता है यहाँ तो डबल है। तब मेरे से कहा जानवर को आप मनुष्य बना दोगे, अथवा जो मनुष्य शरीर में रहते हुए ही जानवर है उनको आप मनुष्य बना दोगे। लेकिन यदि कोई मनुष्य आ जाएगा यहाँ तब क्या बनाओगे? मनुष्य को क्या बनाओगे? मैंने कहा मनुष्य यदि आ जाएगा तो उनके लिए दूसरी मशीन लगा दूंगा, उसको सिद्ध बना दूंगा। हणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित वशित अष्ट सिद्धि प्रदान कर दूंगा, सिद्ध बना करके भेजूंगा। और महाराज अष्ट सिद्धि प्राप्त किए हुए पुरुष इस फैक्ट्री में आ जाएं तो उनको देवता बना करके भेजूंगा। देवता यदि इस फैक्ट्री में आ गए उनके लिए सबसे उत्तम मशीन लगाऊंगा, देव निरंजन होय, उसे ब्रह्म बना करके भेजूंगा। महाराज यह कहीं लिखा हुआ भी है कि आप अपने मन से बोल रहे हो? मैंने कहा संत मत की बात जो होती है प्रामाणिक होती है, मुंह की बात नहीं होती है, अंदर की बात होती है। सतगुरु पशु मानुष करे, दादू दयाल जी महाराज की वाणी। मानुष थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होय। संत में वह ताकत होती है। संत में संतत्व होना चाहिए, ये सारी बातें घटित होती है। शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन हम मनुष्य रह कहाँ गए हैं जो भजन होगा। भगवान कहते हैं इस संसार के समग्र पदार्थों के प्रति दुख दोषान दर्शनम, इस संसार में आकर्षण होगा
तो पीछे पीछे दुख चलेगा। दुख दोषानुदर्शनम, पीछे पीछे दुख चलेगा। सुख का कभी दर्शन नहीं होगा। समग्र संसार के प्रति दुख और दोष का दर्शन करते रहना, इसी का नाम वैराग्य है। कहीं आकर्षण संसार के प्रति नहीं रह जाए, इसी का नाम वैराग्य है। भर्तृहरि समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। बड़े बड़े धनवान लोग उनके सामने धन का ढेर लगा दिया है, पहाड़ लग गया, धन का पहाड़ बन गया है। एक लकड़हारा ने देखा इस महात्मा के पास धन का पहाड़ लगा हुआ है, जो दिन भर बैठा हुआ रहता है, और हम लकड़हारा रोटी के लिए परेशान। सबसे अच्छा यही काम है, महात्मा बन जाना सबसे अच्छा काम। कुछ करना नहीं पड़े, बैठे बैठे सब कुछ मिलता है। उन्होंने लकड़ी बेचकर चिमटा खरीद लिया, कमंडल खरीद लिया, आसन खरीद लिया, और ऐसी जगह धोनी रमाकर बैठ गए जिस जगह होकर के भर्तृहरि के पास लोग जाते थे। जो भी दक्षिणा आएगी यही मिल जाएगी, आगे जाएगा नहीं। लेकिन भजन में इतना आकर्षण होता है, मैग्नेट पावर होता है, सारे लोग वहीं जा रहे हैं। इनके बैठे रहने पर भी सारे लोग वहीं जा रहे हैं। इनके मन में हुआ 3 दिन हो गए, यहाँ तो कोई आता ही नहीं। जो बुरा फंस गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, अब तो कोई आता ही नहीं। संयोग से रात में 4 चोर आ गए। देने वाला कहाँ से आएगा, तो लेने वाला आ गया। देखो महात्मा कंबल ओढ़ कर बैठा हुआ है, हम लोग ठंडी से ठिठुर रहे हैं। महात्मा को तो तपस्या करनी चाहिए। ला कंबल इधर, कंबल खींचने लगा। एक तरफ चोर खींच रहा, दूसरी तरफ महात्मा खींच रहा है। कंबल के लिए खिंचातानी, कमंडल के लिए खिंचातानी, पैसे के लिए खिंचातानी, पद के लिए खिंचातानी, प्रतिष्ठा के लिए खिंचातानी। आपस में खिंचातानी हो रही है। आखिर 4 चोर थे, खींच ही लिया, सब कुछ खींच लिया। इनके मन में हुआ जब मेरा चला ही गया तो भर्तृहरि के पास क्यों रहे, क्यों ना उनका भी पता बतला दो। अरे मेरे पास तो थोड़ा ही मिला, आगे बहुत मिल जाएगा, भर्तृ बैठा हुआ है, जाओ चलो रास्ता दिखलाओ। कान पकड़ कर साथ में ले लिया, चल रास्ता दिखला, कहाँ भर्तृ बैठा हुआ है। और फजीती हुई, ले गए। भर्तृहरि ध्यान में बैठे हुए थे, चारों तरफ से धन का अंबार लगा हुआ था। चोरों ने कहा, अरे महात्मा ध्यान में बैठा हुआ है, महात्मा होकर धन का अंबार लगा रखा है, जल्दी से सारा धन मुझे दे। भर्तृहरि आंखों को खोलकर कहता, यह मेरा है, ले जा उठा करके। कहा तुम्हारा नहीं है, किसका? कहा जो रखा है उसका है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसे आया था, ऐसे चला जाऊंगा, ये तो बीच में आया है, बीच में चला जाएगा, ले जा उठा करके। कहा तू झूठ बोलता है कि मेरा नहीं है। भर्तृहरि ने कहा, यदि मैं झूठ बोलता हूं तो देख, लंगोटी भी खोलकर उसके मुंह पर फेंक दिया, ये भी ले, और हंसते हुए वहां से भाग गए। यह है वैराग्य। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। संसार के समग्र भोगमय पदार्थ में दुख और दोष का निरंतर दर्शन होना, इस अवस्था का नाम है वैराग्य। ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए, घर में रहो, वन में रहो, कहीं भी रहो। केशवदास जी महाराज ने तो कह दिया, मन हाथ भया जिनके तिनके, घर ही बन है, बन ही घर है। कहीं भी रहो,
नौकरी करते हुए रहो, व्यापार करते हुए रहो। और हमारे सत्संग में तो ऐसी स्थिति को पाने की इच्छा रखने वाले नेता लोग भी रहते हैं। देखो, बिहार से, अररिया जिला से हमारे विधायक आनंदी बाबू आए हुए हैं, बड़े मजे से सत्संग सुन रहे हैं। इस सत्संग में तो सबको रस मिलता है। मन हाथ भया जिनके तिनके, घर ही बन है बन ही घर है। फिर तो आप राजा बन करके रहो। राज महि राज, जोग महि जोगी, तपने तपीशुर, गृहस्थ माहि भोगी, ध्याय ध्याय भक्तः सुख पाया, नानक तिन पुरुष का कोई अंत न पाया। ऐसी दृष्टि हो जाए समग्र भोग्य पदार्थों में दुख और दोष का दर्शन, फिर तो कहीं भी रहो, घर ही बन है बन ही घर है। अभ्यास और वैराग्य, भगवान ने कहा दो रास्ता अपनाओ, अभ्यास करो। आत्मा में मन को कैसे लगाया जाएगा? आत्मा है कहाँ इस शरीर में? पहले तो आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, तब तो आत्मा में मन को लगाएंगे। तो भगवान शिव की नगरी में यहाँ बैठे हुए हैं। इसको हरिद्वार भी कहते हैं, हरिद्वार भी कहते हैं। यहीं से केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है, यहीं से बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होती है। इसीलिए इनका दोनों नाम है, हरिद्वार, हरद्वार। इसी द्वार में कोई प्रवेश करते हैं तो हरि के पास जाते हैं, बद्रीनाथ धाम जाते हैं। इसी द्वार होकर के केदारनाथ जाते हैं, इसीलिए हरद्वार शिव की नगरी है। भगवान शिव ब्रह्मा जी से कहते हैं, भागे बिंदुमयी शक्तिर ललाटस्य सुमध्य में, बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। भगवान शिव बतलाते हैं कि कहाँ आत्मा है जो तुम अपने मन को वहाँ लगाओगे। बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। दो रेखाओं के मिलन स्थान का नाम बिंदु है। जहाँ पर दो रेखाएं मिल जाती हैं वहाँ एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। बाहर में दो रेखाएं मिलती हैं, वह काल्पनिक रेखाएं हैं। इसीलिए बाहर की रेखाओं के मिलने से काल्पनिक बिंदु पैदा होती है। और हमारे अंदर में जो दो रेखाएं हैं वो अकाल्पनिक है। उन दोनों रेखाओं के मिलन होने पर वास्तविक बिंदु पैदा लेता है।